विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी मुसलमान है, मुस्लिम के लिए कुछ भी कीजिए, वोट बीजेपी को नहीं देंगे। बीजेपी विधायक ने यहां तक कह दिया कि उन्हें हारना मंजूर है, लेकिन मुस्लिमों का वोट लेना नहीं। बीजेपी विधायक के इस बयान पर सियासी फसाद शुरू हो गया है। 10 साल वोट में दिया। भागलपुर के बिहपुर से बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र अपने बयानों से सुर्खियों में है। बीजेपी विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आरजेडी हिंदू नहीं मुस्लिम है। आरजेडी का कोई कैंडिडेट हो वो मुसलमान है। विधायक ने दावा किया कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए बहुत काम किया, लेकिन मुसलमानों ने 10 वोट भी नहीं दिया। एक तरफा करिए ना, नस्त नाबूद राजद का कर दीजिए एकदम साफ। राजद हिंदू नहीं है, वो मियाँ है। जी 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 वो टीका लगाता है, टीक रखता है। नहीं टोपी पहने जो हम मियाँ कर हमरा वैसे मियाँ संबंध से कर रहे 10 साल मियाँ का हम जो है ट्रांसफार्मर दिए, रोड बनाए, 10 लोग वोट में दिया। बीजेपी विधायक के इस वायरल वीडियो की जब तफ्तीश की गई तो विधायक ने एक बार फिर कैमरे के सामने आकर अपने बयान की पुष्टि की। उन्होंने एक बार फिर वही बयान दोहराया और ये कह दिया कि मुस्लिम के लिए कुछ भी कीजिए, वो वोट बीजेपी को नहीं देंगे। इंजीनियर शैलेंद्र ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें हारना मंजूर है, लेकिन मुस्लिमों का वोट लेना नहीं। राजद मियाँ है, ये ना बोला है, इसलिए हमको वोट नहीं चाहिए। हम हारना पसंद करेंगे, लेकिन हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। मुस्लिम वोट को लेकर जेडीयू की तरफ से कुछ ऐसे ही बयान सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के भी आ चुके हैं। अब बीजेपी विधायक के इस बयान पर सियासी माहौल गर्म हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। बिहार सरकार ने रोजगार और नौकरी के आंकड़े जारी किए हैं। वर्ष 2020 से अब तक 9,06,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। पिछले 4 सालों में कई क्षेत्रों में 24 लाख लोगों को रोजगार भी दिया गया। सरकार का कहना है कि 2025 में सरकारी नौकरी को बढ़ाकर 10 लाख से 12 लाख किया जाएगा, तो वहीं रोजगार को भी बढ़ाकर 24 लाख की जगह 34 लाख किया जाएगा। वहीं सरकार के इस आंकड़े पर सियासत शुरू हो गई है। जी ने जो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, बिहार में वित्त मंत्री के कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण, वित्त मंत्री जो कि बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण 10 लाख में से 9,06,000 नौकरियों में बहाली कर दी गई है। 10 लाख रोजगार का वादा किया गया था, 24 लाख नए रोजगार दे दिए गए हैं। आज अखबारों में बड़ा विज्ञापन देखे हैं कि नीतीश सरकार ने रोजगार देने का लक्ष्य प्राप्त की ओर है। तो नीतीश सरकार तो 20 साल से है, लेकिन रोजगार की प्रारंभ कब से हुआ? जब महागठबंधन की सरकार बनी तो मजबूरन नीतीश कुमार नौकरी देना प्रारंभ किए। पहले तो नीतीश कुमार नौकरी चोर बन गए थे, नौकरी को चोरा के रखे थे, और उसमें भी है नीतीश सरकार का विज्ञापन है। ये रोजगार मतलब तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव बिहार में रोजगार की भरमार, ये नहीं भूल सकता पूरा बिहार। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि कहाँ से रोजगार देगा, नौकरी देगा, ये असंभव है। असंभव को संभव करके तेजस्वी जी ने दिखाया, उसी आदरणीय नीतीश कुमार जी से। राजनीति भी शर्मसार हो जाता है ऐसे लोगों से जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि नौकरी के बदले जमीन लेने का, उनके मुंह से रोजगार की मांग। अरे राजनीति में रोजगार लेने का मतलब युवाओं को रोजगार देना नहीं होता है। ये माननीय नीतीश कुमार जी ही हैं कि अगर कह दिया कि घर घर बिजली पहुंचाएंगे तो पहुंचा दिया, अगर कह दिया कानून का राज तो बना दिया, अगर कह दिया कि 2025 तक हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, तो उसका प्रक्षेत्र बढ़ाकर 12 लाख कर दिया और 9,06,000 से अधिक सरकारी क्षेत्र में रोजगार दे दिया। जो कहते हैं सो करते हैं।
सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में 27 दिसंबर को हुए गोलीकांड में 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अब इस घटना को लेकर सियासत भी तूल पकड़ने लगी है। जेडीयू ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की तो बीजेपी दोषी को फांसी की सजा देने की मांग कर रही है। तारीख 27 दिसंबर सासाराम मुख्यालय के पास कुछ युवक बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इसी दौरान यातायात डीएसपी आदिल बेलाल अपने बॉडीगार्ड के साथ यहां पहुंचते हैं। डीएसपी और युवकों के बीच झड़प हुई और फिर गोलियां चल गईं। बादल कुमार सिंह नाम के एक युवक को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि डीएसपी रिश्वत की मांग कर रहे थे। इसी को लेकर बहस हुई और फिर डीएसपी ने गोली मारकर बादल की हत्या कर दी। पैसा वसूलने के वास्ते बच्चों से लड़ाई कर दिए। लड़ाई करते समय ही बच्चों को अपने रिवॉल्वर से 5-6 गोली चलाए, जिसमें एक बच्चे का मौत हो गया। गोलीबारी में बादल के दोस्त भी घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि युवक हंगामा कर रही थी। डीएसपी से बंदूक छीनने की कोशिश की गई थी। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, इस मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। पुलिस ने 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की है। एनएचआरसी की गाइडलाइन के अनुसार सारे एविडेंस कलेक्शंस किए जा रहे हैं। सड़क पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की जा रही है। उपस्थिति में घटनास्थल का वीडियो रिकॉर्डिंग करके सारा एविडेंस कलेक्ट किया गया है। मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करके इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाया गया है। मेडिकल बोर्ड का गठन करके वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ पोस्टमार्टम कराया गया है। दोनों जो वादी हैं घटना के, उनके आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक पुलिस के बयान भी प्राथमिकी अलग से दर्ज की गई है जो शराब बरामदगी हुई है उसके मामले में। उसके अतिरिक्त जो दोनों पुलिस कर्मी जो इस घटना में के समय झड़प में थे, दोनों का हथियार जब्त करके और जो घटना से देखा वो सबको जब्त करके एफएसएल जांच के लिए भेजा जा रहा है। जेडीयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करने का दावा किया है, तो बीजेपी के नीरज कुमार बबलू ने आरोपी डीएसपी को मेंटल बताकर फांसी की सजा देने की मांग कर दी है। गोली चली है, घायल है, भरे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दुर्भाग्य है, लेकिन किसका गोली से कौन मरा, किसने फायरिंग की, रिवॉल्वर जब्त है, पता चलेगा कि फायरिंग हुई है कि नहीं। ये काफी दुखद और चिंताजनक है। हम सरकार स्तर पर बात करते हैं कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इस तरह की घटना करने वाले को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि डीएसपी मेंटल है, इसे फांसी की सजा जरूरी है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में। सवाल ये कि पुलिस पर हत्या का आरोप लगेगा तो जनता का क्या होगा। मामूली घटना में पुलिस की गोलीबारी कितनी सही है, आरोपी डीएसपी की कब गिरफ्तारी होगी। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।